तो हेलो एवरीवन। तो भी काफ़ी लेट हो रहा है रात के। तो हाँ, ये वीडियोस बेसिकली अभी मेरा फाइनल स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला है मेरी जी से पहले। बहुत दिनों से मैंने अपलोड भी नहीं करा है, काफ़ी टाइम हो गया, महीने हो गए। तो आई थॉट व्हाई नॉट डॉक्यूमेंट एटलीस्ट दिस फाइनल स्प्रिंट। तो स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल कहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ, तो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। क्या मैं टेस्ट दे रहा हूँ? हाँ, मैं टेस्ट दे रहा हूँ। एनालिसिस कर रहा हूँ तो नहीं, नॉट एज सच। मुझे एनालिसिस का कुछ समझ नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। एक लॉग बनाया हुआ है मैंने, तो दिस इज़ माय काइंड ऑफ लॉग। मैंने अभी तक 9 टेस्ट दिए हैं और दिक्कत यही है कि मेरे कोचिंग के टेस्ट में काफ़ी कम आ रहे हैं। अगर आप देखें तो इट्स लाइक 102 107। अभी एक रिसेंट में दिया था, ये मैंने 22 तारीख को दिया था, 22 को। ये आज दिया 25। 22 को मैंने जो दिया था उसमें मेरा ऑल टाइम लोएस्ट है 95। मैंने शुरू किया था 1 दिसंबर से, मेरे 102 थे। पहले मैथ्स बहुत ख़राब थी मेरी, 5 आए थे। फिर धीरे 13 हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया था 36। ये मेरा ऑल टाइम हाई है, ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस है अभी तक का। अगर मैं देखूं, अगर मैं इफ़ आई मे जस्ट हाईलाइट दिस कि ये जो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ये जो था ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था अभी तक का, ये वाला। ये वॉज माई बेस्ट परफॉर्मेंस। और अभी तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ माई कोचिंग वुड बी, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ। तो माई वर्स्ट परफॉर्मेंस वुड बी दिस वन। ये मेरी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रही होगी कि इसमें मेरे फिज़िक्स में 59 थे, केमिस्ट्री वॉज द डाउनग्रेड। आज मैंने जो दिया था स्टिल इट वॉज बेटर। आज मैंने ये वाला दिया था 29 जनवरी का शिफ्ट 1। इसमें मेरे 145 मार्क्स आए हैं। 56 फिज़िक्स, 65 केमिस्ट्री, 24 मैथ्स। तो मैथ्स मेरा काफ़ी एक ड्रैग रह चुका है। मैंने 5 अप्रैल शिफ्ट 1 भी दिया था 2024 का, उसमें मेरे 134 मार्क्स आए थे। और 5 अप्रैल शिफ्ट 2 दिया था, उसमें मेरे 152 मार्क्स आए थे। तो फिज़िक्स जैसा कि हम देख सकते हैं, इट इज़ ऑसिलेटिंग बिटवीन 50 टू 80 के बीच में। और हाईएस्ट हाई मेरा जो गया अभी तक, दैट इज़ 75। और लोएस्ट जो मेरा अभी तक गया है पूरे फिज़िक्स में, दैट इज़ 53, जो कि मेरे ये वाले टेस्ट से। बट आई हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दीज टेस्ट। मैंने एक्चुअली पहला अपना पीवाईपी दिया था 16 तारीख को, दैट वाज 1 फरवरी। एंड ट्रस्ट में, मैंने पीवाईपी देना जब से शुरू करा है, प्रीवियस ईयर पेपर, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट मेरे जेई मेंस के जो कोचिंग टेस्ट होते हैं उनमें मेरे काफ़ी कम आ रहे हैं, काफ़ी कम आ रहे हैं। तो हाँ, ये मैंने यहाँ पे परसेंटाइल लिख दिए। ये एक्चुअली एग्ज़ाम गोल वाले परसेंटाइल्स है जो एग्ज़ाम गोल पे दिखाते हैं, ये परसेंटाइल्स हैं। और अभी मेरा टारगेट क्या चल रहा है, तो अभी ऐसा देख सकते हैं पीवाईपी में मेरे 145 आ रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि असली पेपर में आई एम स्टैंडिंग एट 130 राइट नाउ, असली पेपर्स में। तो मेरा जो गोल है, ये मेरा गोल है। तो मैथ्स को मुझे 30 लेके जाना है। अभी क्या हुआ, ये 24 तक गया है यहाँ पे, और इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोचिंग का केमिस्ट्री टफ पूछा था, ये आसान पूछा था। ये बहुत आसान पूछा था, ये बहुत टफ पूछा था। ये कोचिंग का है, ये असली पेपर है। जैसे मैथ्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि मैथ्स में आई नीड टू कवर मोर एंड मोर सिलेबस। दैट्स द ओनली थिंग जो मैं कर सकता हूँ इस टाइम पे। लोग कहते हैं डेप्थ में करने के लिए, बट मैंने डेप्थ में कर रखा है। और डेप्थ में 2-3 चैप्टर कर रखे हैं, 2-3 क्या आते हैं, मैं 2-3 मैं कर लेता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 से बस 8 से 12 नंबर ही बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनते। तो मुझे और चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली मैंने बाइनोमियल थ्योरम करा है, एंड बाइनोमियल थ्योरम आई हैव डन वेल। तो मैं ये सारे चैप्टर्स मुझे मैथ्स में करके जाने हैं अच्छे से। बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, वेक्टर, 3D, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स। ये 6 चैप्टर मुझे फ़िलहाल अच्छे से निपटाने की, यहीं से उल जलूल कुछ भी आ जाए ये मेरे से होनी चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम आई हैव ऑलमोस्ट डन। मेरा एक प्रैक्टिस सेशन बस बचता है, वो मैं जल्दी से ख़त्म करूँगा कल।
और मेरा हो जाएगा। उसके बाद मुझे सीक्वेंस पीएनसी साथ में कवर करना है। वेक्टर 3D की यूनिट है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। हाँ, तो ब्रेक नेक मैंने लिख भी रखा है, टू डू एट ब्रेक नेक स्पीड। मेरा 28 को एक टेस्ट भी है, मेगा टेस्ट। और मेरा बायोमोलिक्यूल्स और डीएनएफ भी बच रहा है, ये भी मुझे करना पड़ेगा 12th के लिए, एज वेल एज द जेई मेंस ऑल्सो। तो हाँ वो, एंड फिज़िक्स में मुझे क्या करना है, फिज़िक्स में द मेन थिंग दैट आई हैव टू डू इज़ रिवीजन, लॉट्स ऑफ रिवीजन। क्योंकि फिज़िक्स में मैंने ये निकाला था एडियोनीति का, दिस इज़ द डैम, हाँ दिस इज़ द प्लानर। तो इसमें जो रेड मार्क है ये मेरे ढंग से नहीं हो रखे हैं। तो और ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, कोई बड़ा चैप्टर इनमें से ज़्यादा है नहीं। तो इन छोटे छोटी चीज़ों को मुझे कवर करना है। तो कैसे कर सकता हूँ फिज़िक्स के लिए? व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि एडियोनीति का सहारा मुझे लेना ही पड़ेगा। एडियोनीति का वो शॉर्ट नोट्स तो है मेरे पास, और मेरे पास प्रैक्टिस के लिए और उनके कुछ टॉप PYQs और श्योर शॉट हैं। तो टॉप मैं अभी करने नहीं वाला, बिकॉज उतना आई डोंट थिंक टाइम है मेरे पास। श्योर शॉट मुझे करना है बिकॉज इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ रिविजन ऑफ नॉन PYQs। PYP प्रीवियस ईयर पेपर में वैसे ही दे रहा हूँ, तो वो सही से हो जाना चाहिए। मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरी रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, तो वाई नॉट डू नॉन PYQs। तो इसलिए श्योर शॉट मुझे लगाना है। लेकिन हाँ, PYQ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैथ ऑन गो का कुछ 500 PYQ, टॉप PYQ का कुछ आया था, वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो मैं कर पाऊँगा कि नहीं। दैट्स द थिंग। अगर वो 500 PYQ हर उसके मैं लगा लूँ, दैट वुड बी वेरी गुड रिविजन फॉर मी। तो मैं देखता हूँ मैं कैसे करूँगा वो। बट हाँ, फिलहाल प्लान यही है। मैथ्स में बहुत सारा सिलेबस करना है, केमिस्ट्री में यार सारा ही करना है यार। मतलब केमिस्ट्री इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग इन द फैक्ट कि मुझे चीज़ें आती हैं, फिर मैं भूल जाता हूँ, करता हूँ भूल जाता हूँ, करता हूँ भूल जाता हूँ। दैट्स द डैम प्रॉब्लम। और जैसे कुछ चैप्टर्स मेरे अच्छे भी हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन अच्छा है, बट उसमें मुझे आइसोमेरिज्म नहीं आता। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई नीड टू टेक केयर ऑफ। और केमिस्ट्री मुझे लगता है ऐसे ब्लॉक वाइज मुझे उठानी पड़ेगी। जैसे अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, एक दिन मैं उठाऊँगा 12th की इनऑर्गेनिक। 12th की इनऑर्गेनिक में क्या आता है? कोऑर्डिनेशन एंड DNF। तो कोऑर्डिनेशन में मेरा आइसोमेरिज्म नहीं आता मुझे ढंग से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पार्ट, वो लिंकेज, सॉल्वेशन, आयनाइजेशन, वो वाला पार्ट आसान है। आइसोमेरिज्म वाला, स्टीरियो वाला मुझे करना है। बाकी मुझे ठीक ठाक लेवल पे आता है। इसमें DNF में मुझे बहुत कम आता है। DNF मैंने किसी तरह बस रट्टा मार के मैंने स्कूल एग्ज़ाम के लिए करा था। स्कूल एग्ज़ाम में हो गया था ऑब्वियसली, वो स्कूल एग्ज़ाम है, बट इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन करना है, DNF करना है। वैसे एक दिन मैं 12th की ऑर्गेनिक उठाऊंगा, तो ऑर्गेनिक में मुझे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स आता है। क्या बोलते हैं, OCOC, जो अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये आता है। फिर OCOC2 उठाना पड़ेगा। OCOC2 जो है दैट इज़ क्या बोलते हैं, AKC, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद NCOC, नाइट्रोजन एमीन्स। और उसके बाद बायोमोलिक्यूल बहुत कम आता है, ये भी बहुत कम आता है, ये थोड़ा थोड़ा आता है, ये दोनों अच्छे से आते हैं। तो ऐसे मुझे करना पड़ेगा। तो हाँ, दैट वाज माय प्लान। एंड प्लानिंग मेरा यही है मेनली। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा रिवीजन तो फिजिक्स का होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी एडियोनीति का। पहले मुझे ये वाले निपटाने हैं जो रेड मार्क्ड है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये एग्ज़ाम में बहुत बाइट करती है। मैं पिछले 3 मॉक टेस्ट से मैं देख रहा हूँ सेमीकंडक्टर के सवाल आए जा रहे हैं, मुझे छोड़ना पड़ रहा है। और देख के ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल भी नहीं है, बट अगर नहीं आता चैप्टर तो क्या करें। वही अगर रोटेशन के सवाल मेरे से हो जाते हैं, सॉरी मतलब रोटेशन COM के टफ टफ सवाल में मैं टाइम लगाऊँ, उससे अच्छा है मैं सेमीकंडक्टर पढ़ लूँ एक बार। तो सेमीकंडक्टर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं सवाल करने में। ऐसे तो रोटेशन ये भी उन्होंने ब्लॉक 1 में ये डाला है, मैं ब्लॉक 4 से शुरू करूँगा। तो हाँ, अच्छा कल के टारगेट्स मेरे क्या होंगे वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं, व्हाट शैल बी द टारगेट्स। तो टारगेट्स के लिए आई प्लान ऑन सर्टेन थिंग्स। तो
मुझे बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड प्रैक्टिस सेशन निपटाना है। एक बाइनोमियल थ्योरम की डीपीपी है, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कोऑर्डिनेशन मुझे जड़ से करना है, जड़ से, ढंग से ही, कुछ बचना नहीं चाहिए। फिज़िक्स में मुझे कल क्या करना है, फिज़िक्स में मुझे करना है कल कल क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर करेंगे कल, सेमीकंडक्टर करेंगे। सेमीकंडक्टर का मुझे कल सीखना है। और COM एंड कोलिजन का आई विल डू रिवीजन। ये मुझे लर्निंग करनी है इसकी। ठीक है, ये 2 चैप्टर कल मैंने फिज़िक्स के कर लिए। मैथ्स के मुझे क्या करना है, मैथ्स के लिए मुझे करना है बाइनोमियल थ्योरम का रिमेनिंग पोर्शन। उसके बाद मैं उठाना चाहूँगा, उसके बाद मैं क्या उठाना चाहूँगा, उसके बाद मैं उठाना चाहूँगा सीक्वेंस एंड सीरीज, और फिर उठाऊँगा PNC। कल इतना करना है। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में मुझे करना है कल D एंड F ब्लॉक। हाँ, तो हाँ, दैट्स इट फॉर द वीडियो। देखते हैं क्या करें। थैंक यू।